नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के आप सबके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और एग्जाम देकर जो बच्चे आए हैं उनसे साथियों बहुत सारे बच्चों से बात करी है और बहुत सारे साथियों क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो कि आपके आज एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, पहले तो एक मैं छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस पेपर के एनालिसिस को देखकर ये सोच रहे हैं कि हुबहू ये वाले प्रश्न आए हैं या ऐसा लेबल रहा है, तो दोस्तों ऑनलाइन पेपर में अगर कोई भी टीचर आपको कह रहा है कि भाई एग्जाम का स्तर ये रहा है, एग्जाम का लेवल ये रहा है, एग्जाम ऐसा है वैसा है, कह ही नहीं सकते। क्योंकि जब आपके हाथ में पेपर नहीं है तो आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि पेपर का स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, कौन से प्रश्न आए हैं। तो साथियों ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम ऑनलाइन होता है तो जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो आसान ही प्रश्न आते हैं, कभी टफ प्रश्न नहीं आता। जो कठिन प्रश्न होता है वो कभी बाहर आता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम में जब भी साथियों प्रश्न बाहर आते हैं बच्चों के द्वारा वो आसान क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आता। तो इस एनालिसिस के आधार पर या किसी के भी एनालिसिस के आधार पर अगर आप प्रश्न का मतलब पेपर का स्तर या लेवल जज कर रहे हैं तो ये एक अपने आप में साथियों गलत होगा, आप नहीं कह सकते। दूसरी बात साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन मेरे द्वारा लेकर आए गए हैं वो बच्चों के द्वारा बताए गए हुए हैं। अब आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि जिस जिस टॉपिक से यहां इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए आप आने वाले अगर पेपर को देना चाहते हैं तो आप उन टॉपिक को अपना कंप्लीट कर जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हूबहू मिल जाए, ये नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, ट्रॉफी से, किसी अवार्ड से, किसी सीएम से क्वेश्चन पूछा है तो आपको वो टॉपिक कवर कर लेना होगा जिससे आने वाली शिफ्ट में साथियों आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। तो साथियों ईमानदारी का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं, बिल्कुल कोई आपको फालतू की चीजें नहीं रहेंगी। नेगेटिव मार्किंग कितने की है इस पर भी बात करूंगा, मैथ, जीके, रीजनिंग के सभी का एनालिसिस दूंगा और जीके के मैं आपके सामने क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो आ जाइए साथियों क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चनों से शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है जो कि प्रश्न क्या रहने वाला है, जरा प्रश्न जान लीजिएगा। प्रश्न साथियों ये पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि एक भारत रत्न से प्रश्न पूछा गया है, भारत रत्न से प्रश्न है और थोड़ा सा अच्छा प्रश्न इसलिए है कि एमएस सुब्बालक्ष्मी को ये भारत रत्न साथियों कब मिला, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन साथियों हाईकोर्ट जो होता है आपका उसके न्यायाधीश पर एक प्रश्न है, यानी हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल या न्यायाधीश की शपथ कहीं से क्वेश्चन हो सकता है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर एक प्रश्न है, आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कवर कर लेने हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रश्न पूछे हैं। जो आपके इतिहास के युद्ध होते हैं जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ये आपको सारे के सारे युद्ध आपको याद करके जाने इंपोर्टेंट होगा साथियों। आप लिख दीजिएगा यूट्यूब पर साथियों, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इंपोर्टेंट इतिहास के युद्ध बाई सुशील यादव ऐसे लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों नृत्य से जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ओडिसी नृत्य पूछा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कथक नृत्य पूछा गया है, तो नृत्य पर साथियों प्रश्न बन के आ रहा है। नृत्य जो है स्ट्रेटेजी में वो आप थोड़ा सा कवर करके जाइएगा। दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग पर भी प्रश्न देखने के लिए मिले हैं, तो आप सब तो जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको एक बार अपने दिमाग के अंदर सेट करके जाइएगा। इसके अलावा सर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा साथियों संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 का पूछा गया है, 2023 का संगीत साहित्य पुरस्कार पूछा गया है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है या फिर साथियों वो कौन सा नृत्य करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों एशियन गेम से, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, तो आप जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स ट्रॉफी वगैरह, वो आप याद करके जाइएगा। रंगास्वामी कब किससे संबंध है, यानी रंगास्वामी से संबंधित था, शायद हॉकी से रहा होगा, किसका संबंधी पूछा होगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले, तो साथियों एक प्रश्न ऐसा भी बना है। साथियों भीमराव पुरस्कार किससे दिया गया है, साथियों भयमुक्त राज्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। ऐसे अवार्ड साथियों राज्यों के अवार्ड भी पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों एक बार बात करें, राजस्थान के या गुजरात के, इन अवार्डों को थोड़ा सा आप याद कर जाइएगा। साथियों जो आपकी आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी से भी आपको जीके के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिला है। मैं बार बार कह रहा हूं साथियों कि प्रश्न एग्जैक्ट नहीं निकल के आ सकते, लेकिन हाँ ईमानदारी में जो टॉपिक है साथियों उन पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो यहां से टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सही रिव्यू दे रहा हूं। दोस्तों रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के अंदर देखें तो वर्बल और नॉन वर्बल में सबसे खास बात देखने के लिए मिली है। साथियों नॉन वर्बल यहां पर 1 2 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन साथियों जो वर्बल रीजनिंग है जिसमें आपकी सीरीज हो गई, श्रृंखला वगैरह हो गई,
कथन निष्कर्ष वगैरह हो गए, वेन डायग्राम, ये सब चीजें जो आती हैं साथियों, यहां पर अगर हम देखें तो 2-3 तो साथियों नॉन वर्बल से आ रहे हैं, बाकी वर्बल से साथियों आपके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो वर्बल को थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर एडवांस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा फॉर्मूला बेस्ड रहा है, बाकी साथियों प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, रेशियो से आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन आ रहा है, और वो साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई आपका टफ लेवल नहीं है, यानी इजी टू मॉडरेट आप मैथ के लेवल को कह सकते हैं। रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा टफ साथियों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी का साथियों जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर लगा रखा है, तो सेम टू सेम हिंदी का पेपर रहने वाला है, कोई बड़े लेवल का पेपर साथियों बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है सर नेगेटिव कितनी है, तो दोस्तों इसके अंदर जो नेगेटिव है वो 1/8 की, यानी 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन के जितने भी अंक आपके वो कट जाएंगे, तो 1/8 की इसमें नेगेटिव रही है। ये सारी बातें सटीक बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आपका काम है कि आप सब लोग एक बार इस साथियों चैनल को फटाफट से क्या कर लेंगे साथियों, फटाफट से यहां पर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ईमानदारी से बताए हैं, और एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया, छोटी सी वीडियो में शायद आप ज्यादा कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं, तो बेटा ऑनलाइन में क्वेश्चन निकाल कर लेके आना आसान नहीं होता, और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बाहर तो वो आसान ही क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पहली बार बच्चा फेस करता है, नया क्वेश्चन होता है ना, वो उसे याद नहीं रहता। इस बात से आप भी एग्री करोगे और मैं भी एग्री करता हूं। फिर भी एक ईमानदारी का रिव्यू मैंने आपको दिया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को साथियों लाइक कर सकते हैं। आपको साथियों मेरा नमस्कार, आपको मेरा धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।